हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान अंडर द स्काई गट्स। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस करा था ओम्स लॉ, और फिर हमने देखा था ओम्स लॉ से हमारे पास में एक रिलेशन आता है किस किस के बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा ओम्स लॉ का, V इक्वल्स टू आई इंटू आर। यहाँ पर आर क्या था, एक कॉन्स्टेंट था। तो स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा था, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो ये वाला फॉर्मूला हमारा आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए कहाँ से आया, हमने कुछ चीज़ें डिस्कस करी थी। हमने डिस्कस करा था कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर हमने ये देखा कि रेजिस्टेंस हमारा लेंथ पर डिपेंड करता है। अगर लेंथ ज़्यादा होगी वायर की तो रेजिस्टेंस भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा। और अगर लेंथ कम होगी वायर की तो रेजिस्टेंस भी कैसा होगा, कम होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे देखा था हमने, टेम्परेचर पर देखा था, और नेचर ऑफ मटेरियल कंडक्टर का कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है हमारा रेजिस्टेंस। तो ये फैक्टर्स हमने पढ़े थे प्रीवियस वीडियोस में। फिर आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे, आज की वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, ओम्स लॉ और वो जो फॉर्मूला था आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, इन फॉर्मूलेज पर हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, किस किस टाइप से हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इन फॉर्मूलेज पर। तो ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अ सेल इज कनेक्टेड टू अ बल्ब which develops a potential difference of 20 volt across it। ठीक है स्टूडेंट्स, द करंट in circuit is measured to be 4 ampere. Find the resistance offered by the filament of the bulb to the flow of current। तो स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल में, इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीज़ गिवन है। जब भी हम न्यूमेरिकल करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या लिखना चाहिए, सबसे पहले हमें गिवन लिखना चाहिए। तो एक सेल कनेक्ट है बल्ब के साथ में जो कि पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रहा है 24 वोल्ट का। तो सबसे पहले अगर मैं गिवन में लिखूं तो मुझे क्या गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस मैं किससे डिनोट करता हूँ, वी से। कितना गिवन है, 24 वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, करंट इन द सर्किट इज मेजर्ड टू बी 4 एम्पियर। और जो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है वो कितना फ्लो हो रहा है, 4 एम्पियर। यानी कि मुझे क्या गिवन है, आई गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई इक्वल्स टू 4 एम्पियर। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द फिलामेंट ऑफ द बल्ब टू द फ्लो ऑफ करंट। हमें क्या चीज़ निकालनी है, हमें रेजिस्टेंस निकालना है, आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने गिवन पर्टिकुलर्स लिख लिए हैं। तो फ्रॉम ओम्स लॉ, हमने ओम्स लॉ से एक फॉर्मूला पढ़ा था। फ्रॉम ओम्स लॉ हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, V इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई आर। ठीक है स्टूडेंट्स, V की वैल्यू कितनी है, 24, I की वैल्यू कितनी है, 4 मल्टीप्लाई आर। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास में R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो R की वैल्यू जो मेरे पास में आ रही है 4 6 24, 6 ओम आ रही है स्टूडेंट्स। ये मैंने बताया था, ये रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। तो मेरे पास में जो R की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 6 ओम। तो स्टूडेंट्स, इस टाइप से हमें क्वेश्चंस करने हैं। सिंपली हमने फॉर्मूला लगाया ओम्स लॉ से, V इक्वल्स टू आई इंटू आर। उससे पहले हमने देखा गिवन क्या क्या है, वोल्टेज दे रखा था, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा था 24 वोल्ट, आई यानी कि करंट दे रखा था 4 एम्पियर का, और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फॉर्मूला लगा दिया ओम्स लॉ से, V इक्वल्स टू आई इंटू आर। वोल्टेज हमें गिवन है, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, आई की वैल्यू गिवन है, क्या निकालना है, आर निकालना है। तो आर हमने यहाँ से निकाल लिया। और सिंपली हम यहाँ से ये भी बोल सकते थे अगर सीधे डायरेक्ट लगाए, आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था। ठीक है स्टूडेंट्स, आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई। तो स्टूडेंट्स, ये तो थी फर्स्ट न्यूमेरिकल की बात। अगर मैं सेकंड न्यूमेरिकल की बात करूं तो स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल सेकंड ये कहता है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of a wire of resistance 1 ohm when a current of 3 ampere passes through it। तो स्टूडेंट्स, इस वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा है, अब गिवन क्या क्या चीजें दे रखी है, कैलकुलेट क्या करना, पोटेंशियल डिफरेंस। तो गिवन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, गिवन हमें रेजिस्टेंस दे रखा है, यानी कि आर की वैल्यू दे रखी है कितना, 1 ओम। करंट कितना दे रखा है, यानी कि आई की वैल्यू कितनी दे रखी है स्टूडेंट्स, आई की वैल्यू मुझे दे रखी है 3 एम्पियर।
और वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालने हैं कि V की वैल्यू निकालनी है. So we have to find the value of V. We have to find out the value of potential difference. So from Ohm's law, what is the formula? V is equals to I into R. We have studied this formula in the previous video. So V equals to I into R. V हमें निकालना है. I की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? 3. रेजिस्टेंस की कितनी है? 1. तो हमारे पास में जो वैल्यू आई वो आई 3 वोल्ट. ठीक है स्टूडेंट्स, तो V की वैल्यू हमारे पास में आ गई 3 वोल्ट. ये हमारा आंसर आ गया. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं, इससे अलग नहीं करने हैं. फॉर्मूला लगाना है, सबसे पहले गिवन पर्टिकुलर्स लिखने हैं, फिर हमें फॉर्मूला लगाना है और फिर आंसर आ जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं. तो थर्ड न्यूमेरिकल में वो कह रहा है कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 15 ओम कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट. यानी कि अब क्या निकालना है हमें? करंट निकालना है स्टूडेंट्स. तो गिवन लिख लेंगे. गिवन क्या क्या है हमारे पास में? रेजिस्टेंस आर की वैल्यू गिवन है कितना? 15 ओम. पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है यानी कि V की वैल्यू गिवन है कितनी? 3 वोल्ट. एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट. सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I from Ohm's law. Again, from Ohm's law we know that V is equals to I into R. So from this formula we can find out the value of I. I is equals to V upon R. This is the main formula, Ohm's law. So I is equals to V upon R. V की वैल्यू गिवन है हमें कितनी गिवन है? I is equals to V is given as 3 volt. Okay students, and what is the value of resistance? 15. So the value of I is coming out to be 3 upon 15 is coming out to be nearly about 0.2 ampere students. 0.2 ampere, or we can write down this as 0.2 A. So this is the value of current which is coming in this question. तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें गिवन लिखना है, फिर हमें फॉर्मूला लगाना है और फिर फॉर्मूले के बाद में वैल्यूज पुट करनी है. उसके बाद में हम देखेंगे कैलकुलेट करके हमारा आंसर ऑलरेडी आ जाएगा. तो इस क्वेश्चन में हमें रेजिस्टेंस गिवन था, वोल्टेज गिवन था 3 वोल्ट. क्या निकालना था? आई की वैल्यू निकालनी थी. तो हमने सिंपली फॉर्मूला पुट करा, यहाँ से आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर की फॉर्म में कर लिया. आई की वैल्यू आ रही है 0.2 एम्पियर. अब स्टूडेंट्स कुछ और न्यूमेरिकल्स देखते हैं. एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए. ये हमने पढ़ा था. ये कहाँ से आया था? रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा था लेंथ पर, रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर. तो ये फॉर्मूला हमारा प्रीवियस वीडियो में वहाँ से डिराइव हुआ था. अब क्या कह रहा है? जिसमें रो क्या है? रेजिस्टिविटी हम पढ़ चुके थे. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटल वायर इज 10 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है? सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं. तो इस क्वेश्चन में हमें रेजिस्टिविटी गिवन है और रेजिस्टिविटी को हम किस साइन से डिनोट करते हैं? रो से. तो रो इज इक्वल्स टू 10 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर गिवन है. ठीक है स्टूडेंट्स, 10 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर. ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या गिवन है? और अब स्टूडेंट्स ये इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना. ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, कुछ नहीं है. फाइंड द रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है ऑफ सेम वायर ऑफ 2 मीटर लेंथ, यानी कि एल गिवन है. ये एल गिवन है, एल गिवन है कितनी? 2 मीटर. और क्या गिवन है? डायामीटर गिवन है, यानी कि डी गिवन है हमें स्टूडेंट्स कितना? 0.3 मिलीमीटर. और क्या निकालना है हमें? रेजिस्टेंस निकालना है, आर की वैल्यू निकालनी है टू फाइंड. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें एरिया निकालना पड़ेगा. और एरिया निकालने के लिए हमें रेडियस की ज़रूरत होगी, ना कि डायमीटर. डायमीटर से भी निकाल सकते हैं, लेकिन सिंपल कर लेंगे, हम रेडियस की फॉर्म में निकालेंगे. तो अगर मैं डायमीटर की बात करूं, डायमीटर मुझे गिवन है कितना? 0.3
मिलीमीटर। सबसे पहले यहाँ पे मिलीमीटर है और यहाँ पे मीटर है, तो हमें एक ही यूनिट रखनी पड़ेगी अपने क्वेश्चन में स्टूडेंट्स। और यहाँ पर भी आपने देखो ओम मीटर ले दे रखा, हमें गिवन है ओम मीटर रेजिस्टिविटी। तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, इस मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। तो स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं डायामीटर की, 0.3 मिलीमीटर मुझे डायामीटर दे रखा है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस इक्वल्स टू d/2, यानी कि कितना हो गया 0.3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से मेरा कितना आया 0.15। काम करते हैं, आगे भी जगह छोड़ देते हैं, नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ से मेरे पास में जो रेडियस की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.15 मिलीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मुझे इस मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मुझे इसे कन्वर्ट करना है मीटर में। तो मैं क्या करूँगा, ये मेरा लगभग 0.15 मिलीमीटर कन्वर्ट होके आएगा स्टूडेंट्स 1.5 इंटू 10⁻⁻⁵ मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो स्टूडेंट्स कितने होते हैं, स्टूडेंट्स 1 मिलीमीटर की बात करूं तो हमारे पास में 0.001 मीटर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने 0.15 को किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो मेरे पास में आया 1.5 इंटू 10⁻⁻⁵ मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पे किसका फॉर्मूला लगा दूंगा, मैं लगा दूंगा एरिया का फॉर्मूला। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वायर है और अगर डायमीटर दे रखी है, तो वायर हमने देखा है आगे से अगर देखें तो उसकी कैसी शेप होती है, सर्कुलर शेप होती है। ये सपोज करो ये हमारे पास में वायर है, तो ये हमारा आगे से कैसा होता है, सर्कल ही तो होता है, ये इस टाइप से सर्कल ही तो होता है। तो हमें ये डायमीटर दे रखी है, इसकी डायमीटर कितनी दे रखी है 0.5 0.3 मिलीमीटर, ये डायमीटर दे रखी है, आगे की गोला 0.3 मिलीमीटर दे रखी। हमने इसे किस फॉर्म में कर लिया, रेडियस की फॉर्म में। तो रेडियस में हमने करा तो हमारे पास में आया 1.5 इंटू 10⁻⁻⁵ मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया का फॉर्मूला हमारा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कुलर है हमारा वायर, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता, πr²। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं अगर यहाँ से वैल्यू निकाल लूँ एरिया की, तो मेरे पास में ये हमारा फॉर्मूला है A=πr²। अगर मैं एरिया की वैल्यू निकालूं तो A=, पाई की वैल्यू मैं 3.14 ले लूँ, मल्टीप्लाई आर की वैल्यू हमने कितनी निकाली 1.5 इंटू 10⁻⁻⁵ का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से मेरी जो ए की वैल्यू आएगी वो लगभग आएगी, स्टूडेंट्स आप कैलकुलेट कर लेना, जो वैल्यू आएगी वो 70.65 इंटू 10⁻⁻10 मीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई से कर दूं और कुछ पॉइंट हटा दूं तो यहाँ स्क्वायर होके, अगर मैं इसे इस फॉर्म में लिखूं 1.5 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 और -5 कितना हो जाएगा -10। तो एरिया की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली मेरी आएगी, ये हटा देते हैं, मैं सीधा आंसर लिख रहा था, तो ये आएगी मेरी वैल्यू, यहाँ पर पहले मैं आपको इस फॉर्म में दिखा देता हूँ, 3.14 इंटू 1.5 इंटू 1.5, ये हमारा ये हो जाएगा, या फिर इसे ऐसे लिख लीजिए इंटू 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई 1.5 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ से हमारा अगर एरिया की वैल्यू निकालूँ तो आएगी मेरी 70.65 इंटू 10⁻⁻10 मीटर स्क्वायर। हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया था और एरिया की क्या यूनिट होती है, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा एरिया आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें पता है हमारा फॉर्मूला जो होता है R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है। हमें क्या क्या चीज़ गिवन है, रो गिवन है, एल गिवन है और ए गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम सीधे सीधे इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे, यानी कि R इज इक्वल्स टू, एल की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 2। सबसे पहले चलो रेजिस्टिविटी की लिख लेते हैं, रेजिस्टिविटी की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 10⁻⁻8 मल्टीप्लाई एल की वैल्यू कितनी है 2
डिवाइडेड बाय एरिया की वैल्यू कितनी आई 70.65 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर मैं इसकी बात करूं 10⁻⁻8 से 10⁻⁻2, यहाँ पे कितना बचा -2। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो अप्रॉक्सीमेट अगर मैं इसे सॉल्व करूं स्टूडेंट्स तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये होना चाहिए स्टूडेंट्स हमारा 10 × 2 अपॉन, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरा आ जाएगा 7 पॉइंट, मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया इंटू 10। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे पास में ये 10 से 10 कैंसिल हो गया। स्टूडेंट्स आप इस चीज़ को सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये 10⁻⁻9 हो जाएगा और ये 10⁻⁻10 यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे कितना बचेगा 10 बचेगा। 10 की मल्टीप्लाई मैंने किससे कर दी 70.65, तो कितना आ गया 7.65। तो अगर मैं इसका आंसर निकालूं तो यहाँ पे मेरे पास में आ जाएगा R इज इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ पे बचा 2/7.65। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है निकल के, तो ये वैल्यू आएगी R इज इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली 0.26 ओम स्टूडेंट्स। तो ये मेरी वैल्यू आई है स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर लेना। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने देखा रेजिस्टिविटी गिवन थी, लेंथ गिवन थी, डायमीटर गिवन था 0.3 मिलीमीटर। तो स्टूडेंट्स हमें ये देखना है, हमें इन यूनिट्स के अकॉर्डिंग चलना है जो हमारी मेन यूनिट्स यूज हो रही हैं। अगर यहाँ पे मिलीमीटर है तो आप मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिए स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर मीटर है यहाँ पर मीटर है, वरना दिक्कत आएगी, आपका आंसर गलत हो जाएगा, आप सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप इन दोनों को मीटर लेके चल रहे हैं और इसे मिलीमीटर लेके चल रहे हैं तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। यू विल हैव टू कन्वर्ट दिस मिलीमीटर इनटू मीटर। फिर हमने क्या काम करा है, डायमीटर को रेडियस की फॉर्म में लिख लिया, R इक्वल्स टू D/2, उसे कन्वर्ट कर लिया हमने मीटर में, यानी कि हमारा रेडियस आया था 0.15 मिलीमीटर, इसे हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर में। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने बता भी दिया था 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 0.002 मीटर। तो हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। फिर हमने एरिया का फॉर्मूला लगाया। एरिया हमारा सर्कुलर, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ये एक तरह से वायर आगे से देखेंगे तो सर्कल ही होता है, ऐसे लंबा तो होता है लेकिन आगे से देखेंगे फ्रंट साइड से तो हमें सर्कल दिखाई देगा। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr²। तो रेडियस निकाल ली, पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14, यहाँ से एरिया की वैल्यू आ गई हमारी 70.65 इंटू 10⁻⁻10 मीटर स्क्वायर। फिर हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया जो कल हमने पढ़ा था, R इक्वल्स टू रो एल अपॉन, रो गिवन है हमें, एल गिवन है, एरिया हमने निकाल ही लिया है 70.65 इंटू 10⁻⁻10 मीटर स्क्वायर। तो R इक्वल्स टू हमने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी, जहां से हमारे R की वैल्यू आई R इक्वल्स टू 0.26 ओम। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स हमारा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी पूछ रहा है हमसे, पहले हमें रेजिस्टिविटी गिवन थी, रेजिस्टेंस पूछा था, लेकिन अब क्या पूछ रहा है, रेजिस्टिविटी पूछ रहा है। और वायर की लेंथ कितनी है स्टूडेंट्स 2 मीटर का है, और डायमीटर कितना दे रखा है उसने 0.6 मिलीमीटर डायमीटर दे रखा है, और रेजिस्टेंस भी गिवन है कितना 50 ओम। ठीक है स्टूडेंट्स, कितना गिवन है 50 ओम। तो स्टूडेंट्स इस बार हमें क्या निकालनी है, रेजिस्टिविटी निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रेजिस्टिविटी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले गिवन चीजें लिख लें। गिवन क्या क्या है इस बार हमें, लेंथ गिवन है कितनी 2 मीटर, डायमीटर गिवन है कितना 0.6 मिलीमीटर, वही चीज आपको मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स, मीटर में। रेजिस्टेंस गिवन है कितना 50 ओम। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या निकालनी है, रो निकालना है, रेजिस्टिविटी निकालनी है टू फाइंड। अब ये सब चीजें निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, एरिया। तो डायमीटर गिवन है d इक्वल्स टू 0.6 मिलीमीटर, मैं रेडियस निकाल लूंगा R इक्वल्स टू D/2 करके। तो R इक्वल्स टू D/2 करूंगा तो 0.6 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 0.3 मिलीमीटर, और मैं इसे किस में कन्वर्ट कर लूंगा, मैं इसे मीटर में कन्वर्ट कर लूंगा। तो मेरा मीटर में कन्वर्ट होके आएगा अप्रॉक्सीमेटली 3 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से मैंने रेडियस की वैल्यू निकाल ली है। तो अब मुझे फॉर्मूला पुट करना, फॉर्मूला हमारा एरिया का क्या होता है स्टूडेंट्स, A इज इक्वल्स टू πr²। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एरिया
3.14 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू में क्या पुट कर दूंगा 3 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर। अगर मैं इसे एक्सपेंड करूं तो 3.14 मल्टीप्लाई 3 इंटू 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई 3 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा एरिया को, तो मेरे पास में अप्रॉक्सीमेटली 3.14 इंटू 3 इंटू 3, तो यहाँ से मेरे पास में स्टूडेंट्स आएगा 28.26 इंटू 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर भी मैं मीटर स्क्वायर कर देता हूँ, और इसे मैं एक और पॉइंट कम कर देता हूँ 2.826 इंटू 10⁻⁻9 मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने सॉल्व कर दिया। तो यहाँ से मेरे पास में किसकी वैल्यू आ गई, यहाँ से मेरे पास में एरिया की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। अब मेरे पास में फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम स्टूडेंट्स, R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। अब हमें क्या निकालना है, रो निकालना है, तो मैं इसे रो की फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँगा। रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि इधर चले जाएगा और ये एल इसके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे पास में फॉर्मूला आ गया आर ए अपॉन एल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा, इस वाले फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दूंगा इस वाले फॉर्मूले में। तो रो इज इक्वल्स टू, रो की बात करूं, रो कितना आ रहा है, रो इज इक्वल्स टू आर। आर की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 50 ओम। ए की वैल्यू कितनी आई 2.826 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाई स्टूडेंट्स लेंथ कितनी दे रखी है हमें 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे पास में रो की वैल्यू आ जाएगी 2 225 50, तो 25 इंटू 2.826 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रो की वैल्यू जो आ रही है मेरी वो अप्रॉक्सीमेटली आ रही है, मैं अगर इसे सॉल्व करूँगा तो ये आ रही है हमारी 70.65 इंटू 10⁻⁻9, और रो की यूनिट क्या होती है ओम मीटर। और मैं इसे एक पॉइंट हटा दूंगा, रो इज इक्वल्स टू 7.065, और क्या लिख दूंगा यहाँ पे इंटू 10⁻⁻8, एक पॉइंट कम हो गया और एक पावर भी कम होगी ओम मीटर। तो ये मेरे पास में रजिस्टिविटी की वैल्यू आ गई है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे हमें सवाल करने हैं। सबसे पहले हमें गिवन लिखना है, गिवन में अगर मिलीमीटर में है तो हमें उसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर हमें एरिया की वैल्यू निकालनी है, फिर हमें ये फॉर्मूला लगाना आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन। फिर हमें देखना है कौन कौन सी चीज़ गिवन थी उसमें वैल्यूज पुट कर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, अगर मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करूं तो हमें ये दे रखा है द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर बिकम्स हाफ व्हेन इट्स लेंथ इज स्ट्रेस्ड टू डबल। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें एक नॉर्मल वायर दे रखा था, अब इसमें दो कंडीशन बनती हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर बिकम्स हाफ व्हेन इट्स लेंथ इज स्ट्रेस्ड टू डबल, हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज अफेक्टेड इन न्यू कंडीशन। तो स्टूडेंट्स सबसे पहली कंडीशन जो है हमारी कंडीशन वन, कंडीशन वन की बात करूं तो ये हमारे पास में एक वायर है, ये हमारे पास में वायर है। तो अभी इसकी जो लेंथ है, मैं अगर इसकी लेंथ को L मानूं तो अभी इसकी लेंथ L है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका नॉर्मल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना ले रखा मैंने, A ले रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने A मान रखा है इसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इस केस में रेजिस्टेंस क्या होगा, मैं अगर आर ओल्ड की बात करूं, ये भी ओल्ड कंडीशन है हमारी आर ओल्ड, तो इस केस में रेजिस्टिविटी सेम है मटेरियल की, क्योंकि ये वायर जो है वो स्ट्रेस्ड हो रहा है, लेकिन स्ट्रेस्ड होने से पहले मटेरियल तो सेम ही है, यही वायर तो स्ट्रेच कर रहे हैं, तो रो सेम है, लेंथ कितनी है एल, एरिया कितना मान रखा मैंने ए। अब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, सेकंड कंडीशन में मैं क्या कर रहा हूँ, कंडीशन सेकंड में
जब हमारी नई कंडीशन बन रही है, इस वायर को मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ, मैं इस वायर को मैं खींच रहा हूँ, तो खींचने से क्या होगा, इसकी लेंथ डबल हो गई है स्टूडेंट्स, डबल हो गई है। यानी कि पहले कितनी थी एल, अब कितनी हो गई है स्टूडेंट्स, अब कितनी हो गई, अगर मैं इसे खींचूंगा, ये मैंने खींच दिया, तो पहले लेंथ एल थी, तो अब कितनी हो गई है स्टूडेंट्स, अब हो गई है 2l। ये लिख रखा है व्हेन इट्स लेंथ इज स्ट्रेच्ड टू डबल, यानी कि उसे दुगना खींचा हमने, तो उसकी लेंथ कितनी हो गई स्टूडेंट्स, डबल हो गई है। और डबल होने के साथ साथ जो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए था, वो अब कितना हो गया, हाफ हो गया। यानी कि यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना था, ए, यहाँ पे लेंथ कितनी थी एल, वो कितनी हो गई 2l, पहले की डबल ही तो हो गई, यहाँ पे मैंने एल मान रखी थी, तो अब क्या हो गई 2l। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए था, तो अब कितना हो गया, हाफ हो गया, यानी कि a/2 हो गया है हमारा स्टूडेंट्स। यानी कि अब ये इस केस में नई कंडीशन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर मैं इस न्यू कंडीशन की बात करूं, तो इसमें मेरा ये रेजिस्टेंस न्यू हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर मैं रेजिस्टेंस न्यू इस फॉर्मूले में पुट करूं, रेजिस्टिविटी सेम है, क्यों, क्योंकि वायर का मटेरियल सेम है, कोई दूसरा वायर थोड़ी ले रहे हैं दूसरे मटेरियल का, इसी वायर को तो खींच रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो रेजिस्टिविटी तो सेम होगी, क्योंकि मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी दोनों की सेम होगी। तो मैं क्या लिखूंगा, रो मल्टीप्लाई लेंथ अब कितनी हो गई इस कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में, इस सेकंड कंडीशन में लेंथ कितनी हो गई 2l डिवाइडेड बाय एरिया कितना हो गया मेरा स्टूडेंट्स, एरिया कितना हो गया a/2। ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मैं आर ओल्ड की बात करूं, तो आर न्यू में, आर ओल्ड के कंपैरिजन में आर न्यू की बात करूं, तो लेंथ कितनी हो रही है डबल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो रहा है हाफ। तो यहाँ से मेरे पास में फॉर्मूला पुट कर दिया मैंने, आर न्यू मान लिया, रो इनटू लेंथ कितनी हो गई 2l, और एरिया कितना हो गया a/2। इसी फॉर्मूले को हमने चेंज कर दिया, तो रो इनटू ये 2 कहाँ चले जाएगा, ये 2 ऊपर चले जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो कितना हो गया 2l इंटू 2 डिवाइडेड बाई ए। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से मेरे पास में जो आया वो आया रो इंटू 4l डिवाइडेड बाई ए। अब मैं क्या काम करूंगा, मैं इन दोनों का रेशियो निकाल लूँ। ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मैं रेशियो निकाल लूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, आर ओल्ड, ठीक है स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय आर न्यू। तो आर ओल्ड क्या था मेरे पास में, रो इंटू एल डिवाइडेड बाय ए, और ये डिवाइड हो रहा है हमारा किससे, आर न्यू से, तो रो इंटू 4l डिवाइडेड बाय ए। ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमें पता है इसकी इससे मल्टीप्लाई होती है और इसकी इससे मल्टीप्लाई होती है, तो मेरे पास में क्या आया, रो इंटू एल इंटू ए डिवाइडेड बाय ए इंटू रो इंटू 4l। ए से ए कैंसिल हो गया, रो से रो कैंसिल हो गया, एल से एल कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में क्या है 1/4। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आर ओल्ड रेशो आर न्यू की बात करूं, तो हमारे पास में कितना रेशो आ रहा है 1/4। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जब हमारा वायर डबल स्ट्रेच हुआ, यानी कि उसे हमने लंबा करा, और लंबा कितना करा, पहले वाले से डबल दोगुना करा, तो लेंथ तो डबल हो गई, लेकिन एरिया कितना हो गया उसका, हाफ हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, एरिया कितना हो गया, हाफ हो गया। तो उस केस में हमें रेजिस्टेंस निकालना था, रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये लिखा है ना, हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज अफेक्टेड इन न्यू कंडीशन। तो रेजिस्टेंस अगर हमारा पहले वाले केस में, ओल्ड वाले केस में 1 ओम था, तो नए वाले केस में कितना हो गया 4 ओम हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में आया है। यानी कि अगर पहले वाले केस में सपोज करो 1 ओम था, सपोज करो यहाँ पे 1 ओम था, तो नए वाले केस में कितना हो गया, वो 4 ओम हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस टाइप से हमें न्यूमेरिकल्स करने, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप गिवन कंडीशन लिखा करो, गिवन कंडीशन लिखने के बाद में आप फॉर्मूला लिखा करो, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करा करो। कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है स्टूडेंट्स, बस सबसे पहले काम यही करना है, क्वेश्चन को पढ़ो जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो। नहीं समझ में आ रहा, 2-2 3-3 बार पढ़ो। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं 2-2 3-3 बार पढ़ने में उनका मीनिंग समझ में आता है, और तब जाके क्लियर होती है। आप क्वेश्चन को देख के घबराया मत करो, हाँ ये क्वेश्चन है, ऐसा आ गया वैसा आ गया, नहीं। सबसे पहले क्वेश्चन को
बड़े ठंडे दिमाग से पढ़ो। नहीं आ रहा पहली बार में समझ में, दोबारा पढ़ो, 3 बार पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन को करो, गिवन कंडीशंस लिखो, अपने आप क्वेश्चन होते चले जाएगा। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, आज हमने न्यूमेरिकल्स देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देखेंगे सीरीज़ में, पैरेलल में। तो स्टूडेंट्स, प्लीज़ मेरे साथ कनेक्ट रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है ज्ञान अंडर द स्काई गट्स। आपके अंदर हैं गट्स, हर स्टूडेंट के अंदर गट्स हैं। कोई भी अपने आप को वीक फील ना करे। और किसी स्टूडेंट को न्यूमेरिकल में, किसी भी न्यूमेरिकल में डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ डाल दिया करें, मैं सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड करा दूंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। और जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका, उन सबका लिंक डाल दूंगा। प्लीज़ आप नोट डाउन कर लें, देख लें वो। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, नाउ दिस इज़ द पार्ट 4। तो मैं धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक पे पार्ट बनाते जा रहा हूँ, जिससे कि वीडियोस लंबी ना हो। नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस किस टाइप से उसमें हम सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे और उसमें क्या क्या फॉर्मूलेज आते हैं वो सब हम देखेंगे। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं फिर से बोल रहा हूँ। अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें मेरी वीडियोस को। थैंक यू स्टूडेंट्स।